Pallavi. Good evening, all of you. Very good evening. चलिए तो शुरू करा जाए, बच्चे काफी लेट हो रहे हैं, अपन शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में देखिए प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में अपन सबसे पहले तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल डिस्कस कर रहे हैं। और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में आपने साइन रूल पढ़ा, कोसाइन रूल पढ़ा, टेंजेंट रूल पढ़ा, प्रोजेक्शन रूल पढ़ा, 4 रूल तो ये पढ़े। फिर आपने लास्ट क्लास में हाफ एंगल फॉर्मूला पढ़ा था। साइन a/2 के लिए फॉर्मूला, कॉस a/2 के लिए फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूला हमने जिनको बोला। ठीक है, तो किस तरीके से वेरीफाई होंगे ये आपको तो हेरोन्स फॉर्मूला के वक्त ही सिखा दिया था। तो एटलीस्ट आपने साइन a/2, कॉस a/2, टेन a/2 इतने फॉर्मूला में मेनली आपको साइन a/2 और कॉस a/2 बस लर्न करना है, क्योंकि साइन a/2 से साइन के सारे फॉर्मूले आ जाएंगे, साइन b/2 भी आ जाएगा, साइन c/2 भी आ जाएगा। कॉस के फॉर्मूला से कॉस के सारे आ जाएंगे, कॉस a/2, कॉस b/2, कॉस c/2। और यदि आपने साइन और कॉस लर्न कर लिया है तो साइन और कॉस को डिवाइड करके वी गेट टेन, साइन का उल्टा करके वी गेट कोसेक, कॉस का उल्टा करके वी गेट सेक का फॉर्मूला, और टेन का रेसिप्रोकल करके वी गेट दी फॉर्मूला ऑफ कॉट। इस तरीके से सारे के सारे फॉर्मूले आपके पास आ जाएंगे। और इन हाफ एंगल फॉर्मूला पर आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैंने होमवर्क में दिए थे। ठीक है, और आपको बोला भी था कि आपको सॉल्व करके मेरे को सबमिट करना है। किसी का आया नहीं सॉल्यूशन मेरे पास, वो बात अलग है, आपको याद नहीं रहा होगा शायद, सबमिट भी करना होता है। ठीक है, तो एक चीज आप सभी लोग समझ लें कि आपको जो नॉर्मल स्टूडेंट कर रहे हैं उनसे हट के कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे, तो आप सोच सकते हैं कि रिजल्ट आपका बहुत अच्छा आने वाला है। ठीक है, तो बाकी लोग जो कर रहा है, मेरे साथ के किसी स्टूडेंट ने सॉल्व नहीं किया, सबमिट नहीं किया, मैं भी सॉल्व नहीं करता, सबमिट नहीं करता, ये टेम्परामेंट मत रखिए। ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए और साथ में सॉल्व करना है, हर चीज को सॉल्व करके सबमिट करना है। बोला गया हो, नहीं बोला गया हो, तो सबसे अच्छा इसका एक ये है कि कभी भी आपका असाइनमेंट मिस नहीं होगा यदि आप असाइनमेंट का ही सेपरेट कॉपी बना लें, होमवर्क का ही सेपरेट कॉपी बना लें, तो आपको याद रहेगा डेली का होमवर्क। कई बार याद नहीं रहता है अपन को, बच्चे यही बोलते सर भूल गए। तो आप यदि होमवर्क का कॉपी बनाओगे तो डेली आपको याद रहेगा। ठीक है, तो किसी का सबमिशन नहीं आया मेरे पास, शायद हो सकता है बने ना हो, वो भी एक मैटर कर सकता है। ठीक है, फिर भी मैं पूछ लेता हूँ अपनी तरफ से, आप में से है कोई रिस्पेक्टेड यहाँ पर जिनका ये 3-4 रिजल्ट जो मैंने कल दिए थे उनमें से कोई पर्टिकुलर रिजल्ट आ गया हो? एनी वन ऑफ यू है कोई बॉडी यहाँ पर? एनी बॉडी? नो बॉडी। चलिए देखिए किसी का भी नहीं आया। श्रेया सुप्रीत माइक म्यूट करो बेटा। आदित्य धेंगरे आया क्या तुम्हारा? नहीं आया है। सर फोर्थ वाला सर लास्ट में जाके अटक गया था, फोर्थ वाले में, और थर्ड वाला नहीं आया। बाकी फर्स्ट सेकंड आ गया? हाँ सर। चलिए, तो आदित्य का कहना है कि फर्स्ट और सेकंड उनका आ गया है, उन्होंने मेरे को सबमिट नहीं किया, वो बात एक अलग है। लेकिन बाकी बच्चों ने ना तो उनका आया, ना उन्होंने ट्राई किया, ना उन्होंने सबमिट किया, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि ना तो आप मेरे को कोई रिस्पॉन्स कर रहे हो, तो यही माना जाएगा कि आपने नहीं किया है, आज आपकी चोरी पकड़ी गई है। ठीक है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो नहीं बने, आप ट्राई करोगे तो जरूर बनेगा, लेकिन आपको ट्राई करना पड़ेगा, और करोगे तो आएगा ही, पक्की बात है। हाँ, अटक सकता है,
छूट सकता है, नहीं बन सकता एक पर्टिकुलर स्टेप के बाद, वो जगह तक पहुंचना लेकिन जरूरी। तो आपको गलती रियलाइज होगी, जैसे आपने ट्राई किया होगा और आपने ट्राई करने के बाद मैं जब वहां स्टेप पर पहुंचूंगा तो फिर आप रियलाइज करोगे अच्छा इसके बाद क्यों नहीं आया ऐसा मिला। ठीक है, तो वो चीज रियलाइज करने के लिए हमको वहां तक बनाना अपने आप से जरूरी है, अदरवाइज हम कॉन्फिडेंट कैसे होंगे। तो इसलिए ट्राई जरूर करिए, चीजों को छोड़िए मत, मुश्किल नहीं है कहीं भी चीजें। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। 10th जैसी चीजें नहीं रही कि भाई 2 दिन 3 दिन 10 दिन नहीं पढ़े तो भी चल जाता, बाद में अपन रट्टा लगा लेंगे हो जाएगा। यहाँ हर दिन आपको टाइम देना पड़ेगा और कभी कभी तो ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं। तो एक एक रिजल्ट की तरफ मैं एक एक रिजल्ट को वेरीफाई करता हूँ। और हमारा जो सबसे पहला रिजल्ट मैंने आपको जो वेरीफाई करने के लिए दिया था वो साइन ए बराबर 2 डेल्टा अपॉन BC था। देखिए फर्स्ट रिजल्ट कितना इजी था। वी हैव टू शो दैट साइन ए बराबर 2 डेल्टा अपॉन BC, ये रिजल्ट को हमने शो करना। अब आप समझिए जरा ध्यान से, साइन ए बराबर 2 डेल्टा अपॉन BC, दिस इज अवर फर्स्ट रिजल्ट, ये हमने शो करना था। तो मैं इस रिजल्ट को दो तरीके से जा सकता हूँ। भाई एक तो मैं आपको हाफ एंगल फॉर्मूला बताया, आप उससे भी कर सकते हो, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार हमको थोड़ा सा अलग हट के सोचने की जरूरत है। और ये रिजल्ट तो बिल्कुल बना बनाया रिजल्ट है भाई। आप सभी ने इस रिजल्ट को वेरीफाई यदि मैं करने जाऊं तो ये दो तरीके से मैं करता हूं। जो फर्स्ट मेथड इसका है, मेथड फर्स्ट, वो केवल इतना ही है कि आप सभी ने एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला पढ़ा है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल आप सभी ने पढ़ा है हाफ BC साइन है, पढ़ा है। अब बताओ बचा क्या है, आ तो गया रिजल्ट। ये 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो यू गेट 2 डेल्टा बराबर BC साइन ए, और अब BC से डिवाइड कर दीजिए तो यू गेट 2 डेल्टा अपॉन BC इक्वल्स टू साइन ए, एंड वी वेरीफाई अवर रिजल्ट। या एरिया के फॉर्मूला से बड़ा इजीली आ जाता है। कितना करना था बताओ। अब इतना तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ कि आप सभी बच्चे कर लोगे। नाउ अब क्योंकि अपन हाफ एंगल फॉर्मूला पढ़ रहे हैं तो अपन हाफ एंगल फॉर्मूला से भी इसको ला सकते हैं। और यहाँ पर अपन देख रहे हैं मेथड सेकंड, इसको प्रूव करने का सेकंड मेथड आप देखिए। सेकंड मेथड, अब सेकंड मेथड में ये है कि भाई मेरे को साइन है तो मैं सीधा सीधा लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूंगा, सीधा मैं साइन ए लेके चलता हूँ। और साइन ए को अपन 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2 लिख सकते हैं, अपने पास साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला है उसके। तो साइन ए का अपन ने फॉर्मूला यूज कर लिया, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस। पुष्पक माइक म्यूट करो। ठीक है, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा हमने यहाँ पर यूज किया। एंड नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप हियर वी पुट द हाफ एंगल वैल्यूज ऑफ साइन एंड कॉस। साइन ए बाई 2 की और कॉस ए बाई 2 के हाफ एंगल फॉर्मूले डाल दीजिए। तो देखिए साइन के लिए फॉर्मूला आपने लिखा है S माइनस बी, हाफ एंगल फॉर्मूला S माइनस सी अपॉन BC, और इंटू कॉस का हाफ एंगल फॉर्मूला है S माइनस सी अपॉन। अब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वाइस तो बाहर है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से न्यूमरेटर में आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में रूट BC इंटू रूट BC। रूट BC मतलब आधा BC और आधा BC का प्रोडक्ट पूरा BC हो जाए। एंड नाउ वी गेट व्हाट, भाई ये तो एरिया होता है, तो ये आ गया 2 डेल्टा अपॉन
सीधा लेफ्ट हैंड साइड पकड़ के भी अपन आ सकते थे, अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल से भी आ सकते थे। ये करना था, इतना आपसे एक्सपेक्टेड था, ठीक है। और विद द हेल्प ऑफ दिस अपन बाकी दो बचे हुए रिजल्ट लिख सकते हैं कि ये साइन ए बराबर यदि 2 डेल्टा अपॉन बी सी है तो ऐसे ही साइन बी बराबर 2 डेल्टा अपॉन ए सी और साइन सी बराबर 2 डेल्टा अपॉन ए बी। मतलब जो पूछा है, जैसे ए पूछा है तो ए नहीं आएगा, केवल बी सी आएगा। यदि साइन बी पूछता तो सी ए आता, साइन सी पूछता तो ए बी आता, ठीक है। इतना सा रिजल्ट है। तो नाउ आई होप समझ गए होंगे आप। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए इसको। टेक द स्क्रीनशॉट। अब बताओ, इतना तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ। अब आप बोलोगे कि सर ये भी नहीं आया, तब तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी भाई। चलते हैं, खैर दिस इज आवर फर्स्ट रिजल्ट, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन जो कल मैंने आपको दिया था। अब मैं आपको सेकंड रिजल्ट की तरफ लेके चलता हूँ, जिसमें हमने tan a/2 और tan b/2 का प्रोडक्ट किया था और रिजल्ट बनाया था s माइनस सी अपॉन एस। सिंपली आ जाता है ये रिजल्ट भी। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2। अब मैं यहाँ पर सेकंड रिजल्ट आपको वेरीफाई कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, जिन बच्चों के नहीं आए। और आगे से कोशिश करिए भाई, होमवर्क देते हैं तो आप उसको सॉल्व करो, मेरे को सबमिट करो, ठीक है। अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि इतना स्टूडेंट में मैंने बोला है तो बहुत ही कम उम्मीद है कि 2-3 बच्चों का ही आएगा। और डिफरेंस वही बच्चे क्रिएट करते हैं। आपको पता ही है कि एक 100 स्टूडेंट की क्लास है, तो 100 स्टूडेंट्स की क्लास में कहीं भी 100 आउट ऑफ 100 सेलेक्ट नहीं होते हैं। 100 में 100 बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है, 100 में 10 का ही होता है। 90% बच्चे जो है वो भीड़ बढ़ाने के लिए आते हैं। और वो जो 10 बच्चे होते हैं ना, वो केवल वही होते हैं जिन्होंने समय पर रिस्पॉन्स किया है, क्वेश्चन सबमिट किया है, डाउट पूछा है। ये वही बच्चे होते हैं। तो डिफरेंस आपको क्रिएट करना है, पूछना आपको पड़ेगा, बताना आपको पड़ेगा, है ना। आएगा सब, ऐसा नहीं है। चलिए अपन रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। tan a/2 tan b/2। तो आपको शो करना है कि ये s माइनस सी अपॉन एस के बराबर है। ओहो। तो सिंपली ये जो रिजल्ट है ना, ये रिजल्ट जो है सीधा सीधा फॉर्मूला डालोगे और रिजल्ट दे देता है। सर अब फॉर्मूले में आप, हाँ बोलो बेटा। सर ये वाला क्वेश्चन शो दैट करना लगा। हाँ तो शो दैट ही है ना। सर आपने दिखा नहीं लेकिन। अरे तो बात तो वही है, रिजल्ट है ये। मैं ऐसा बॉक्स बना देता हूँ, अब मैं इसको वेरीफाई कर दूंगा, ठीक है। ये अपना फॉर्मूला बन गया। तो ये अपना सेकंड रिजल्ट हो गया। अब मैं इसको वेरीफाई करता हूँ। तो वेरिफिकेशन के लिए अपन लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और राइट हैंड साइड पे पहुंच जाएंगे यहाँ पर। तो tan a/2 tan b/2 के दोनों के फॉर्मूले बस डालने हैं आपने, और कुछ नहीं करना, सीधा ये रिजल्ट आता है। सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया tan a/2 और tan b/2। भाई tan a/2 का फॉर्मूला आपको बताया था, क्या लिख सकते हैं अपन tan a/2 के फॉर्मूला को, डेल्टा अपॉन एस एस माइनस ए। और tan b/2 के फॉर्मूला को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा अपॉन एस एस माइनस बी। क्या आपने लिखा है, पीछे जाके देखिए आप फॉर्मूला में। नाउ व्हेन वी मल्टीप्लाई दीज टू, जब अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा का डेल्टा के साथ प्रोडक्ट कितना आएगा, डेल्टा स्क्वायर। एस का एस के साथ प्रोडक्ट कितना आएगा, एस स्क्वायर। और एस माइनस ए एस माइनस बी रिमेन। अब आपको पता है कि अपन डेल्टा स्क्वायर को कितना लिख सकते हैं,
So we can write delta square as s minus a, s minus b, s minus c by Heron's formula. और नीचे क्या है, नीचे है एस स्क्वायर, एस माइनस ए और एस माइनस बी। तो अब देखिए एस माइनस बी से एस माइनस बी, एस माइनस ए से एस माइनस ए, और एक एस से एक एस कैंसिल हो गया एंड वी गेट रिजल्ट एस माइनस सी अपॉन एस। सीधा सीधा रिजल्ट, केवल फॉर्मूला डालना है एंड वी गेट अवर रिजल्ट। कोई भी मुश्किल वाली बात नहीं है, मेरे को नहीं लगता कि कुछ भी ऐसा होगा जो आपको नहीं समझा हो। फिर भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। दोनों के फॉर्मूले डाले हैं, कल आपने क्लास में हाफ एंगल फॉर्मूले लिखे हैं, ये फॉर्मूले आप देखिए। अब मैंने दोनों के फॉर्मूले डालने के बाद डेल्टा स्क्वायर की जगह पर ये लिख दिया हेरॉन्स फॉर्मूला से एंड वी गेट अवर रिजल्ट। यही हमको प्रूफ करना था, एस माइनस सी अपॉन एस। ठीक है, अब एक बार ये हो गया तो अब आप इसको थोड़ा सा ये समझिएगा, 4-5 रिजल्ट अब उसके इससे बन जाएंगे। भाई बेसिकली अपन को याद तो यही करना है, और ये याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात, और नहीं होता है तो आप केवल वो हाफ एंगल फॉर्मूले याद रखो, क्योंकि उससे 2-3 स्टेप में अपन इसको ला सकते हैं। तो हर चीज ही अपन रट्टा मारेंगे, हर चीज ही अपन याद करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी अपने लिए। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि tan a/2 का फॉर्मूला आप याद रखिए, उससे ये रिजल्ट बन जाएगा। अब इसी को देखते हैं अपन, जैसे मैंने यहाँ पर ए लिया और यहाँ पर बी लिया, तो यहाँ पर जो बचा हुआ है सी आता है ना। ए लिया बी लिया तो यहाँ पर सी आता है। तो सिमिलरली यदि मैं यहाँ पर tan b/2 और tan c/2 का प्रोडक्ट लूंगा, तो अब मिसिंग क्या है, ए छूट गया है, तो अब इसका रिजल्ट क्या बनेगा, s माइनस ए अपॉन एस। ऐसे यदि आप tan c/2 और tan a/2 लेते हो तो मिसिंग क्या है, b है, तो s माइनस बी अपॉन एस बन जाए। अब इन्हीं को रेसिप्रोकल कर लें, जैसे tan की जगह पर मैं यदि cot बोलूं, cot a/2 और cot b/2, तो चूंकि cot इज द रेसिप्रोकल फंक्शन ऑफ tan, तो मैंने इसका रेसिप्रोकल किया है, तो रिजल्ट का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो अब क्या आ जाएगा, ये s अपॉन एस माइनस, मतलब हमने बोथ साइड रेसिप्रोकल ले लिया। तो सिमिलरली इसी को देखते हुए यदि मैं cot b/2 और cot c/2 लिखूंगा तो ये s अपॉन एस माइनस ए आएगा, और एट दी लास्ट cot c/2 इंटू cot a/2 लिखूंगा तो ये s अपॉन एस माइनस बी आएगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट हैं, इस तरीके से वेरिफिकेशन है, और एक रिजल्ट बनाने के बाद बाकियों को अपन इसी तरीके से लिख सकते हैं। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछिए। चलिए, वेरी गुड, कोई डाउट नहीं है। हाँ ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो आप, और कहीं डाउट होगा तो वो भी पूछ लेना। सर एक बार एक्सप्लेन करो। देखिए tan a/2 और tan, ये तो राइट हैंड साइड तो मैंने केवल सिमेट्री से लिखे हैं फॉर्मूले, और लेफ्ट हैंड साइड में tan a/2 का फॉर्मूला डाला है, tan b/2 का फॉर्मूला डाला है। डेल्टा को डेल्टा से मल्टीप्लाई किया तो डेल्टा स्क्वायर हो गया, एस को एस से मल्टीप्लाई किया तो एस स्क्वायर हो गया, और एस माइनस ए एस माइनस बी एस तक। अब आप जानते हो हेरॉन्स फॉर्मूला जो है एरिया कैलकुलेट करने का, वो क्या होता है, वो होता है डेल्टा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ओवर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये फॉर्मूला है। अब मैं यदि इसका स्क्वायरिंग करूंगा, बोथ साइड स्क्वायरिंग करूंगा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो डेल्टा स्क्वायर का वैल्यू कितना लिख सकते हैं। तो बच्चों को जो दिक्कत जाती है वो इसी पर्टिकुलर स्टेप में जाती है, तो वो मैंने अलग से लिख दिया। तो मैं डेल्टा स्क्वायर की जगह पर ये लिख सकता हूँ, तो ये मैंने लिख दिया, 60 फीट दिया तो आंसर आ गया। ठीक है बेटा, अभी समझ गया। यस सर।
So now we move on to third page and third result. तीसरा पेज, तीसरा रिजल्ट देखें। अब थर्ड रिजल्ट में मैंने यहाँ पर इनटू की जगह पर प्लस ले लिया था, मतलब tan a/2 प्लस tan b/2, और आपको बोला था कि इसको आपने शो करना है, ये c/s cos c/2 होता है। यहाँ पर इनटू की जगह पर प्लस, ये अपना तीसरा रिजल्ट, पेज भी थर्ड, ये आ गया नेक्स्ट रिजल्ट। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। सेम कैलकुलेशन रखनी है, बस इनटू की जगह पे प्लस करके चलना है, तो देखेंगे कहाँ कहाँ कितना कितना फर्क आता है। तो वेरिफिकेशन है, और वेरिफिकेशन में इनटू की जगह पर आपने क्या लेना है, प्लस। यहाँ भी इनटू की जगह पर आपने क्या लेना है, प्लस। अब अपन को इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। और सिंप्लीफिकेशन में आपको ये बताया है कि कभी भी मैथमेटिक्स में या किसी भी सब्जेक्ट में व्हेन यू हैव टू सिंप्लीफाई सर्टेन थिंग, आपको सिंप्लीफाई करना है किन्हीं बातों को, तो आप क्या करो, सिंप्लीफिकेशन के लिए जितना कॉमन हो सके उतना कॉमन निकालें, उससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। कॉमन जितना भी निकल सके, मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉमन निकालते चलना है, जो भी आ जाए बाहर। तो कॉमन का मतलब जो दोनों में हो, तो यहाँ पर दोनों में कौन सा टर्म है, डेल्टा दोनों में न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में एस दोनों में है, तो ये मैंने बाहर रख दिया। ये बाहर रखने के बाद अंदर बचा है 1/s-a और 1/s-b। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, s-b और s-b, और डिवाइडेड बाई कितना है, s-a s-। अब ये जो s-a s-b है वो 2s-a b बन जाता है, और नीचे का s-a s-b रिमेन सेम। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने कॉमन लिया है डेल्टा बाई एस, और अंदर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो न्यूमरेटर में मेरे पास s-a s-b का सम आ गया, जिसको मैं 2s-a b लिख सकता हूँ। और अब आप जानते हो 2s जो है इट इज पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, जो कि a+b+c होता है, तो इसकी जगह a+b+c लिखूंगा तो ये भी कट जाएगा। तो अगले स्टेप में आपको क्या मिलेगा, डेल्टा बाई एस, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर c है, और नीचे आपके पास दो टर्म है s-a और s-b। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए आपने पास जो रिजल्ट हमको चाहिए वो आ गया है। अब क्योंकि ये देखिए क्या चाहिए था अपन को, c/s चाहिए, तो मेरा c और s आ गया, तो ये तो मैं अलग कर दिया, और इनटू अब बचा है डेल्टा अपॉन s-a और s-b, और डेल्टा अपॉन s-a s-b, इसको आप नहीं भी आता है तो भी cos c/2 लिख दें, ये cos c/2 है। अब आप बोलोगे कि ऐसा कैसे सर, तो इतना सा है बेटा, cos c/2 कैसे लिख, आपने tan c/2 का फॉर्मूला पढ़ा भाई, tan c/2 का एक्चुअल फॉर्मूला जो होता है वो तो ये होता है, या आप पीछे जाके देखिए, और फिर अपन ने इसी फार्मूला को बोला था कि भाई मैं इसको डेल्टा अपॉन s-c भी लिख सकता हूँ, और भाई मैं इसको s-a अपॉन s-b अपॉन डेल्टा ऐसा भी लिख सकता हूँ। तीनों बातें ये सही हैं। तो ये वाला जो है tan c/2 बराबर, ये जो तीसरा वाला फॉर्मूला है ये वाला, इसी को मैंने उलट दिया, पलट दिया, मतलब बोथ साइड रेसिप्रोकल ले लिया।
जब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये डेल्टा अपॉन एस माइनस ए एस माइनस बी बनेगा, और ये 1/10 c/2 बनेगा, मतलब cot c/2। ठीक है, तो मैं डेल्टा अपॉन एस माइनस ए एस माइनस बी को cot c/2 लिख सकता हूँ। ये रीजन है उसके पीछे का। तो केवल फॉर्मूले आपको यदि ये रिजल्ट याद रहेगा तो कहीं मुश्किल नहीं जाएगा। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चला और मैं राइट हैंड साइड पर आ गया हूँ। देख लीजिए, ये मैंने आपसे, तो ऐसा करने से, वेरिफिकेशन करने से क्या होगा, कैलकुलेशन इंप्रूव होगी अपनी, कहाँ पर कब कॉमन लेना है, एलसीएम कैसा होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। ठीक है, ये सब समझना बहुत अच्छा हो जाएगा, और ये जिस दिन अच्छा हुआ उस दिन मैथ अपनी अच्छी हो जाएगी। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए आप। पूछ लो, मन में मत रखो, कोई भी डाउट होता तो पूछ लीजिए उसको। सर हाँ बोलो बेटा। सर, ये आपने जो फर्स्ट स्टेप में लिखा था डेल्टा अपॉन एस एस ब्रैकेट एस माइनस ए प्लस डेल्टा अपॉन एस ब्रैकेट एस माइनस बी, ये पहले आपने जो सॉल्व किया तो वहां से लाया ना सर आपने? हाँ ठीक है, थैंक यू सर। ओके। और किसी बच्चे को कहीं भी छोटा मोटा बड़ा डाउट है पूछ लो, मन में मत रखो, फिर आपको समझता नहीं है, आप पजल्ड होते हो। तो मैं अभी खड़ा हूँ तो आप मेरे को पूछ सकते हो भी डायरेक्टली। चले तो अपन आगे चलते हैं। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ भाई, सिमेट्री से मैं बाकी दो रिजल्ट और लिख सकता हूँ, है ना। मैंने जब यहाँ पर ए लिया था, यहाँ बी लिया था, तो ये दोनों जगहों पर सी सी आया था, क्योंकि यहाँ सी मिसिंग था। अब मैं यदि बी लिखूंगा, सी लिखूंगा, तो बी सी लेने के बाद मिसिंग क्या है, छूट क्या गया, बी और सी में क्या छूट गया, ए छूट गया। तो यहाँ पर स्मॉल ए आएगा, यहाँ कैपिटल ए आएगा। और जब मैं यहाँ पर ए सी लिखूंगा तो फिर यहाँ स्मॉल बी आएगा, यहाँ कैपिटल बी आएगा। जो छूट जाता है वो आता है, ये याद रखना है। ठीक है, तो वो मैं अभी आपको एक साथ अरेंज करके दूंगा। अब मैं अगले पेज पर एक चीज ये बता रहा हूँ, यदि मैं टेन टेन की जगह कॉट कॉट ले लूँ तो ये रिजल्ट में कितना फर्क आता है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो पेज नंबर 4 पर चौथा रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको प्रूफ करने के लिए शायद नहीं दिया था, नहीं दिया था, कॉट वाला भी दिया था। हाँ, तो मैं यदि टेन टेन की जगह कॉट कॉट लेता हूँ, टेन वाला दिया था, एक बार देख लो आप दिया कि नहीं दिया। ठीक है, दिया तो अच्छी बात, नहीं दिया तो देख लो। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4, फोर्थ रिजल्ट है, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं 10 की जगह पर यहाँ पर कॉट ले रहा हूँ, मतलब कॉट a/2। 10 की जगह पर मैंने यहाँ पर यदि कॉट लिया, तो कॉट कॉट लेने से ये रिजल्ट में कितना फर्क आता है, तो देखिए इतना सा फर्क आता है। तो ये मैं सर्कल हटा दे रहा हूँ, मैंने सर्कल हटा दिया, केवल इतना, ये पहले वाला रिजल्ट, ये 10-10 वाला रिजल्ट। जगह पर कॉट कॉट लेते हैं, इफ यू टेक कॉट कॉट, तो कॉट कॉट लेने से केवल इतना सा फर्क आएगा कि यहाँ पर जो नीचे पहले एस मिलता था, ये एस की जगह पर एस माइनस सी मिलेगा, एस की जगह पर एस माइनस सी आ, सी अपॉन एस माइनस सी। ठीक है, तो अपन इसको वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं, बाकी सब सेम है। तो अपना एक बार रिवाइज भी हो जाएगा ये, और एक नया रिजल्ट भी बन जाएगा। तो देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो क्या करेंगे भाई, तो अब अपना सबसे पहला स्टेप, 10 की जगह पर हमने कॉट लिया है, तो मैं कॉट ले लेता हूँ, यहाँ पर भी मैं कॉट ले लेता हूँ, और यहाँ पर भी मैं कॉट ले लेता हूँ। अब कॉट का जो फॉर्मूला होता है वो इसका उल्टा होता है, ये तो 10 का फॉर्मूला था, इसका उल्टा कर दीजिए, मतलब क्या, एस एस माइनस ए अपॉन डेल्टा, और ये एस एस माइनस बी अपॉन डेल्टा।
ये कॉट के लिए फॉर्मूला हो गया। अब पहले कॉमन डेल्टा बाई एस आया था, अब कॉमन क्या आएगा, एस बाई डेल्टा कॉमन आएगा। अब अंदर क्या बचा, अंदर बचा एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी, ये अंदर बचेगा एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी। अब जब आप इसको ऐड करोगे एस माइनस ए प्लस एस माइनस, बाहर तो एस अपॉन डेल्टा है, जब इनको ऐड करेंगे तो ये चेंज कर देता हूँ, तब तक मिटाऊंगा, पूरा ही हटता है। चलिए तो देखिए भाई क्या हुआ, कॉमन क्या हुआ, कॉमन आया एस बाई डेल्टा, एस बाई डेल्टा आया तो क्या बचा, एस माइनस ए और एस माइनस बी। तो ये एस बाई डेल्टा, ये 2s माइनस ए माइनस बी, तो ये हो जाता है 2s माइनस ए माइनस बी को मैंने जैसे वहां पर सी लिखा था यहाँ भी सी आएगा, तो ये आ जाता है एस बाई डेल्टा सी। अब हमको जो रिजल्ट चाहिए था वो देखिए, रिजल्ट में हमको सी चाहिए, सी के अपॉन में एस माइनस सी चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्टेप इसमें अपन को बस, ये है फाइनल आंसर। देखो एस माइनस सी से मैंने जैसे ही मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों, ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ऐसा करने से ये हो जाएगा कि जो आपका सी और अपॉन में क्या चाहिए, एस माइनस सी, तो सी अपॉन एस माइनस सी मैंने ले लिया। अब जो बचा, क्या क्या बचा, एस बचा, एस माइनस सी बचा अपॉन डेल्टा। और आप मेरे को बताओ, यदि एस एस माइनस ए अपॉन डेल्टा टेन ए बाई टू है, एस एस माइनस बी अपॉन डेल्टा टेन बी बाई टू है, तो एस एस माइनस सी अपॉन डेल्टा क्या होगा, कॉट सी बाई टू होगा कि नहीं होगा, तो ये बन जाएगा कॉट सी बाई टू एंड वी गेट अवर रिजल्ट। इतना था बस, इजीली आता है। तो अब अपने पास देखिए रिजल्ट क्या हो गए, अब अपने पास रिजल्ट ये हो गए, इन सबको मिला जुला लिया जाए तो टोटल रिजल्ट हमारे पास ये है कि यदि मैं यहाँ पर tan tan लेता हूँ, मतलब tan a बाई टू और tan b बाई टू, तो tan a बाई टू प्लस tan b बाई टू का रिजल्ट आपने बनाया था c अपॉन एस कॉट c बाई। दूसरा, यदि आप tan b बाई टू प्लस tan c बाई टू करते हैं तो ये रिजल्ट आपका बनता फिर c बाई एस, मिसिंग क्या है भाई, a मिसिंग है, तो कॉट a बाई टू, ठीक है। और तीसरा रिजल्ट, यदि आप tan c बाई टू और tan a बाई टू लेते हैं तो ये बनता b अपॉन एस कॉट b बाई टू। ये tan वाले तीन हो गए, एक वेरीफाई किया, बाकी दो को अपन ने देख के लिख दिया। और अब यदि आप कॉट वाला देखें, एक तो आपके सामने लिखा ही हुआ है कॉट वाला रिजल्ट, फोर्थ रिजल्ट अपन बोल देते हैं कि मैं tan tan की जगह पर यदि कॉट कॉट लेता हूँ तो कॉट a बाई टू मैं, यदि आप कॉट b बाई टू को ऐड करेंगे तब ये c अपॉन एस माइनस सी कॉट c बाई टू, हर जगह c आएगा। तो यदि मैं अब कॉट b बाई टू और कॉट c बाई टू को लूंगा तो मिसिंग a है, तो अब हर जगह a आएगा, कॉट a बाई टू। और एट दी लास्ट, अब यदि आप कॉट ए बी बी सी सी ए, कॉट c बाई टू और कॉट a बाई टू ले लेते हैं तो b मिसिंग है। अब ये क्या रिजल्ट आपको देगा, b अपॉन एस माइनस बी कॉट b बाई टू। एक रिजल्ट है और एक से छह रिजल्ट मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है। वो एक रिजल्ट आपको तैयार कर लेना है अच्छे से।
ठीक है। और इन सब का भी वेरिफिकेशन मैं बोल रहा हूँ, याद मत करो आप, तो केवल वो tan a/2 sin a/2 उनके रिजल्ट याद रखो, ये अपन बना सकते हैं। कैसे बनेंगे वो मैं बस आपको बता दे रहा हूँ यहाँ। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कहीं कोई डाउट है तो पूछ लें। सर बोलो बेटा। सर फोर्थ वाला एक और एक्सप्लेन करना। फोर्थ वाले में tan की जगह पर cot लिख दिया, तो cot a/2 cot b/2 दोनों के फॉर्मूले डाले। जो tan का फॉर्मूला होता है उसका उल्टा लिख दिया तो cot बन जाता है। अब इस दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? s दोनों में कॉमन है, डेल्टा दोनों में कॉमन है। तो s और डेल्टा जब कॉमन हो गया तो यहाँ s माइनस ए बचा, यहाँ s माइनस बी बचा। इनको ऐड करोगे s प्लस s 2s, a और b s। अब 2s होता है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल a प्लस बी प्लस सी, तो इसकी जगह a प्लस बी प्लस सी लिखेंगे तो ए बी कट जाएगा, क्या बचेगा c। मैंने इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब मेरे को रिजल्ट देखो क्या चाहिए था, c अपॉन s माइनस सी चाहिए, तो मैंने c और s माइनस सी को अलग करके रख लिया क्योंकि ये मेरे को चाहिए। अब जो बच गया वो मैंने यहाँ पर लिखा, और जो बचा हुआ है वो cot c/2 होता है। तो ये हमारा रिजल्ट वेरीफाई। समझ गया बेटा अभी? हाँ सर। चलो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगले पेज पर आपको इसका यूटिलाइजेशन बताता हूँ कि क्वेश्चन में इसका यूटिलाइजेशन क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 5, अपन एक क्वेश्चन में इसका यूटिलाइजेशन समझ रहे हैं, फिर मैं एक रिजल्ट और आपको वेरीफाई कराऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिए। वन क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दिस कंसेप्ट, जो आपने हाफ एंगल फॉर्मूला पढ़ा, कल अपन ने हाफ एंगल फॉर्मूला के रिजल्ट और फॉर्मूला समझे थे। फिर आज अपन ने हाफ एंगल फॉर्मूला पर कुछ रिजल्ट डिस्कस किए हैं, और साथ में हाफ एंगल फॉर्मूला पर कुछ क्वेश्चन भी मैं आपको बनवा रहा हूँ यहाँ पर। तो चलते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि ABC are in AP, then show that if A, B, C, these three numbers are in arithmetic progression, then show that tan A/2 plus tan C/2 equals to 2/3 cot B/2। ये है रिजल्ट। तो अब देखिए, ये क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव भी बनाया जा सकता है। मैंने अभी जैसे सब्जेक्टिव लिखा है, शो दैट, इसको इतना शो करना है, मैं इसको ऑब्जेक्टिव भी बना सकता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पर इसकी जगह पर k लिख दूंगा और आपसे पूछ लूंगा कि बताइए k का वैल्यू कितना है, और 4 ऑप्शन दे दिए, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, ऐसे ऑप्शन दे दिए। ठीक है, तो अपन को सही ऑप्शन पे टिक करना होगा। तो ऑब्जेक्टिव भी बनाया जा सकता है, इसलिए कंसेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव उतना मायने नहीं रखता है। अब देखिए, वो जो रिजल्ट अपन ने पढ़े वो किस तरीके से आपको हेल्प कर सकते हैं वो आप समझिए। तो आपने अभी जो रिजल्ट लिखे हैं उसमें आप देखो, tan A/2 प्लस tan C/2 का रिजल्ट आपने कितना लिखा हुआ है। tan A/2 प्लस tan C/2 का रिजल्ट आप देखो, tan A/2 प्लस tan C/2 को आपने कितना लिखा है, C, A और C, A और C लिखा है मतलब B मिसिंग है, तो B के टर्म्स में आएगा तो क्या बनेगा, वो B/S cot B/2 बनेगा कि नहीं बनेगा। तो सोल्यूशन में
आप शुरुआत सीधी उठा के यहाँ से करोगे कि सिंस वी नो दैट, देखिए यदि फॉर्मूला लर्न है ना तो ये आपको इस तरीके से हेल्प कर देगा कि हम सीधा सीधा जानते हैं कि भाई tan a/2 और tan c/2 ये रहा, तो ये क्या होता है, ये होता है b/s cot b/2। ठीक है, तो हमको cot b/2 तो चाहिए, तो हमको इनडायरेक्टली 2/3 बराबर क्या शो करना है, b/s, या b/s बराबर क्या शो करना है, 2/3 मल्टा शो करना है। अब ये कैसे शो करेंगे, हमको बस b/s की जगह 2/3 लाना। तो अब ये तो बड़ा इजी हो गया। अब एक चीज आप ये समझिए यहाँ पर कि यदि 3 नंबर एपी में दिए हैं, इफ ए बी सी these 3 numbers are in arithmetic progression, तो एपी का डेफिनेशन से हमेशा बीच वाले नंबर का डबल सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट होता है। आप इस पूरी कायनात में कहीं भी चले जाएं, इसको याद रखना। हमेशा कोई भी 3 नंबर एपी में ले लो, हमेशा ये होता है, बीच वाले का डबल सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट होता है। ठीक है, तो अब अपने पास ये रिजल्ट है, मेरे को ये शो करना है, मेरे को एबीसी एपी में दिया, तो अब मैं क्या लेके चल रहा हूँ, मैं b/s को पकड़ लेता हूँ। b/s को मैं यदि 2b/2s लिख दूं तो आप बुरा थोड़ी मानोगे, नहीं मैथमेटिकली सही हूं मैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि ऊपर वाले 2b को तो ऐसा छोड़ता हूँ और नीचे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल बन गया a+b+c, क्योंकि 2x पेरीमीटर होता है। अच्छा, अब इसमें भी अपन a और c के सम की जगह पर कितना लिख सकते हैं, a और c का जो है सम वो 2b के बराबर है, तो मैं ac की जगह पर 2b लिख देता हूँ, तो 2b + b कितना हो जाएगा, ये 3b हो जाएगा। और अब bb कट गया तो कितना आ गया, तो ये देखिए b/s का वैल्यू 2/3 आ गया एंड वी गेट अवर रिजल्ट। ये वेरीफाई हो गया, ये था। नोट कर लीजिए इसको, कोई डाउट है, कहीं नहीं समझा हो तो पूछ लीजिएगा। फोकस करो बच्चों, हर चीज समझेगी। और खुद से कॉपी पेन रफ कॉपी, देखिए यदि मैथ सीखना है तो रफ कॉपी और पेन साथ में रख के चलो, जो जो मैं बोल रहा हूँ आप वैसा वैसा खुद से करोगे ना तो कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा। ठीक है, प्रैक्टिकली करने में आपको फोकस्ड आप ज्यादा होते हो बोर्ड की तरफ, टीचर की तरफ, इधर उधर के ख्याल मन में नहीं आते हैं, पढ़ाई में ही मन लगता है। तो इसलिए आप कॉपी, रफ कॉपी और पेन जरूर साथ में लिख रख के बैठें, और जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर आप खुद से भी लिखें, तो उससे 2-2 बार 3 बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो क्वेश्चन आपसे ज्यादा अच्छा समझेगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा समझने का एक बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताया हूँ। ठीक है, तो टेक दी स्क्रीनशॉट। मूविंग ऑन टू दी लास्ट रिजल्ट ऑफ दिस सेक्शन। अभी तक मैंने सब प्लस वाले लिए थे, अब मैं tan a/2 में tan b/2 को सबट्रैक्ट करके रिजल्ट बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलते हैं पेज नंबर 6 पर, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 6 वेयर वी टेक वन मोर रिजल्ट। लास्ट रिजल्ट है हाफ एंगल फॉर्मूला के लिए। अब मैं यहाँ पर tan a/2 में tan b/2 का फॉर्मूला सबट्रैक्ट कर रहा हूँ, और सबट्रैक्ट करके जो बन रहा है उसको मैं वेरीफाई कर रहा हूँ। तो पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। भाई फॉर्मूला हमारा ये है कि tan a/2 - tan b/2 जो होता है, ये a - b अपॉन डेल्टा इंटू s - c आता है। ये हमारा रिजल्ट। अब ओपन करेंगे इसको वेरीफाई, और ये वेरीफाई हो जाता है तो फिर इसके भाई बंधु अपन लिख देंगे। मतलब जैसे मैंने ई बी लिया तो फिर आप ऐसे ही बी सी और फिर ऐसे ही सी ए लिख के भी रिजल्ट मेरे को बता सकते हैं ना। मैं यूटिलाइजेशन तो बता ही दिया, इससे ऐसे क्वेश्चन बड़े आसान हो जाएंगे। तो ये देखिए, तो यहाँ मैं कर रहा हूँ वेरिफिकेशन इसका, और वेरीफाई करने के लिए मैं लेफ्ट हैंड साइड पकड़ लिया हूँ। क्या है लेफ्ट हैंड साइड अपना, tan a/2
माइनस 10b/2। भाई फॉर्मूला डाल दो। 10a/2 का फॉर्मूला कितना होता है बेटा? डेल्टा अपॉन एस एस माइनस, और ये कितना होता है? डेल्टा अपॉन, क्या कॉमन आएगा बेटा? डेल्टा बाई एस कॉमन आएगा, क्या बचेगा बेटा? 1 अपॉन एस माइनस ए, 1 अपॉन एस माइनस, क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सर, एस माइनस बी और डिवाइडेड बाय एस माइनस ए एस माइनस, क्या कट जाएगा? एस कट जाएगा, क्या बचेगा ऊपर? ऊपर बचा है ए माइनस बी, नीचे क्या बचा? नीचे बचा है एस, एस माइनस ए एस माइनस। क्या करेंगे रिजल्ट लाने के लिए? क्योंकि हमको डेल्टा ऊपर नहीं चाहिए, हमारा डेल्टा ऊपर आ रहा है, रिजल्ट में नीचे है। इसको नीचे लाने के लिए मैंने क्या किया है? एस माइनस सी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों कर दिया भाई? क्योंकि अब ऊपर डेल्टा बचा, ए माइनस बी बचा, एस माइनस सी बचा ऊपर, और नीचे एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी को आप क्या लिख सकते हो? डेल्टा का स्क्वायर। एक डेल्टा काट दीजिएगा, जो बचा वही तो प्रूव करना था। ये देखिए, ये आ गया अपना रिजल्ट। तो यहाँ पर ये वेरीफाई अपन ने कर दिया। तो देयरफॉर फाइनली वी हैव अवर रिजल्ट कि tan a/2 में यदि tan b/2 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो रिजल्ट बनता है a माइनस बी बाई डेल्टा, और यहाँ पर आता है s माइनस सी। तो सिमिलरली यदि आप tan b/2 में tan c/2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो b माइनस सी अपॉन डेल्टा बनेगा और s माइनस सी आएगा। और लास्ट में यदि आप tan c/2 में tan a/2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये c माइनस ए अपॉन डेल्टा और s माइनस सी। तो एक वेरीफाई करके बाकी को सिमेट्री से अपन लिख सकते हैं। तो ये 3 रिजल्ट का एक सेट और अपने पास तैयार हो गया जब अपन ने यहाँ पर माइनस साइन लिया है। तो नाउ टेक दी स्क्रीनशॉट। कोई डाउट है अभी मन में तो पूछिए। चलिए, वेरी गुड। सभी बच्चों को समझ गया। सारे रिजल्ट आप एक बार फॉर्मूला कॉपी में अपना कॉपी कर लें। फॉर्मूला कॉपी आप सभी ने बनाया है। फॉर्मूला कॉपी में सारे फॉर्मूला को अपडेट करिए ताकि एक बार ये प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन जब भी आप बनाएंगे तो हमेशा फॉर्मूला शीट सामने रखिए, इससे क्वेश्चन के फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे और क्वेश्चन बनना भी शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थे अपने हाफ एंगल फॉर्मूले और हाफ एंगल फॉर्मूला पर बेस्ड कुछ रिजल्ट जो मैंने कल होमवर्क में भी दिए थे। आज मैंने उन सभी को वेरीफाई भी कराया है। आई होप सारे ही वेरीफाई हो गए होंगे जितना भी होमवर्क के क्वेश्चन थे, ठीक है। लेकिन आप सभी से एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट टाइम आपको क्वेश्चन दें तो आप सॉल्व करके जरूर सबमिट करें उसे, ठीक है। उससे समझ में आता है कि कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं, किन बच्चों से रिस्पॉन्स लेना चाहिए, कौन से बच्चे इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। और इंटरेक्शन भाई बहुत जरूरी है सिलेक्शन के लिए। आपके अंदर का हेजिटेशन जाता है, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है। तो चीजें आना शुरू हो जाएंगी। आप मेरी बात मानिए, जैसा भी आंसर बने आप रिस्पॉन्स जरूर करिए। बाकी बच्चों को नहीं देखो, मैं आपको वही बोला कि 100 बच्चे किसी क्लास में पढ़ रहे हैं तो 100 में 100 का सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन 10% स्टूडेंट का होता है। अब आपने ये सिलेक्ट करना है कि आपने वो 10% बच्चों में जाना है कि वो 90% में बनना है आपको, ठीक है। तो कुछ डिफरेंट करना होगा, जो बाकी कर रहे हैं उनसे अलग करना होगा, तो ही रिजल्ट बनेगा। अब आपके ऊपर है सब कुछ, क्योंकि एक टीचर एक क्लास में पढ़ाता सभी बच्चों को है, एक सा डिलीवर करता है। सबका ग्रास्पिंग पावर अलग अलग है, सब अपने अपने हिसाब से लेता है, अपने अपने हिसाब से प्रैक्टिस करता है, और रिजल्ट भी अपने अपने हिसाब से ही आते हैं, ठीक है। इसलिए सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप पढ़ाई करिए, चीजों को सिंसियरली लीजिए, वर्क कंप्लीट करिए टाइम टू टाइम। रिजल्ट लाने का मूल मंत्र यही है। चलिए सर इन्हीं शब्दों के साथ, हाँ बोलो बेटा। हाँ सर, इसमें कॉट वाले रिजल्ट नहीं है ना? कॉर्ड वाले बना सकते हो वैसे ही रिजल्ट में 10 की जगह पर कॉर्ड लिख दूं, हाँ ठीक है कॉर्ड सर। वाले बना सकते हो, हाँ।
चलिए सो मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद। बाय एवरीवन। बाय बाय बेटा, बाय सर। बाय बेटा, बाय एवरीवन। बाय सर।